सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जिंदान इस्लाम की शिरकत। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। मस्जिदुल हराम में ईद की तकबीरात का विर्द, अल्लाहु अकबर की गूंज, इमाम काबा की फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए दुआएं। अफगानिस्तान में भी आज ईद। पेशावर में अफगान बाशिंदों ने नमाज ईद अदा की। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हजाज की रमी जमरात के लिए मिना आमद। बड़े शैतान को कंकरियां मारी जा रही हैं। लाखों हजाज का नाम रमी और कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। ईद से एक रोज़ कबल मुल्क भर के मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश। शहरी टिकट्स के हुसूल के लिए दरबदर। बसें कम और मुसाफिर ज़्यादा। बस स्टैंड्स में मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी नाक़िस इंतज़ामात। शहरियों का किरायों में इजाफे का भी शिकवा। IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। FBR के डिजिटाइजेशन आलमी फर्म करेगी। वज़ीर आज़म का आइंदा 1.5 माह में मईशत से मुतालिक बड़े फैसले करने का ऐलान। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जिन इदारों का अवामी खिदमत से ताल्लुक नहीं, इन्हें ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों का खात्मा करेंगे। इन इदारों को बेच कर वसाइल हासिल करेंगे। जिन पर हर साल 100 अरब रुपए डूब जाते हैं, कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो कुर्बानी देना पड़ी मिलकर देंगे। PWD की वजारत करप्शन में सरे फहरिस्त है। हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है। जो बदअमनी फैलाकर मुल्क से सरमायाकारी को भगाता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर जांग ज़ीडोंग से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामिया और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर ज़रा भर भी आँच ना आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में तशद्दुद और खून रेज़ी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म और ओमान के सुल्तान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ। वज़ीर आज़म की ओमान के सुल्तान को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत। सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सैनेट की कामा कमेटी खजाना का इजलास। सियासतदानों का डाटा नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद। SIFC ने नादरा को डाटा देने का कहा है। ग्रेड 17 और 22 के अफसरान का डाटा भी दिया जाएगा। चेयरमैन FBR के इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में नॉन फाइलर्स के फ़ोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके के स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज़ की भी मंजूरी। कमेटी ने 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स इस्तना 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ भी रद्द कर दी। हमने बहुत मुखालिफत की, ताहम काबीना ने बात नहीं मानी। IMF ने जमशुदा अजला को टैक्स इस्तना देने की मुखालिफत की थी। चेयरमैन FBR की गुफ्तगू। पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा और पाटा की मुराद से मसाइल हैं। सलीम मांडवीवाला।
बानी पीटीआई के खिलाफ टेहरान के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में बानी पीटीआई, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत फरीक। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई 2024 का फैसला कलअदम करार देने की सदा। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत ये गिरफ्तारियां कर रही है? क्या कानून और आइन सियासी जमात को अपने जायज़ हुकूक के लिए जलसे और जुलूसों का हक नहीं देता? क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? क्या नवाज शरीफ इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं? अपनी हुदूद से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल आया, आपने कुछ नहीं किया। किसान का खून चूसा गया, आपने कुछ नहीं किया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। इजरायली फोर्सेस के निहत्ते फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना थम सकी। गजा में टैंकों और ड्रोन से घरों पर गोलाबारी। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। मशरकी गजा में इजरायली हमलों में 19 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। सहूनी फौज के फजाई हमले में 2 इजरायली यरगमाली भी मारे गए। इजरायली हमलों के बाद नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप मुकम्मल तबाह। सहूनी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 37,296 तक जा पहुंची। 85,197 अफराद जख्मी हो चुके। हमास के इजरायली बर्बरियत पर जवाबी वार। कॉनवाय पर हमला करने के 8 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाप शजर सायादार, मोहब्बत का पतवार तपती दोपहर में जिंदगी का बोझ लादे अहले खाना की राहत का सामान करने वाले अजमत के मीनार को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन, जिसका बुनियादी मकसद ये एतराफ़ करना होता है कि बाप का कोई नेमुल बदल नहीं। दिन मनाने का मकसद बच्चे के लिए वालिद की मोहब्बत, शफकत, तरबियत में उनके किरदार को उजागर करना है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ओम की 76वीं सालगिरह। लंदन में टॉपिंग दी कलर की रंगारंग तकरीब का इनेकाद। रॉयल एयरफोर्स के जहाज़ों का शानदार फ्लाई पास्ट। कैंसर की तशखीस के बाद शहजादी केट भी 5 माह बाद मंजर-ए-आम पर आ गई। केट मिडल्टन बादशाह की सालगिरह की तकरीबात में शरीक हुई। और T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड का 181 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड 68 और मार्क स्टोइनिस ने 59 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम आज अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें शाम 7:30 बजे इन एक्शन होंगी। पाकिस्तान पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो चुका है।